हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। हम आज आपको आर्ट सिविलाइजेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं, जिससे हमने एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मैटर को चुना है, जो कि आपके रिवीजन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत कम समय में आप इसको एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आर्ट सिविलाइजेशन की स्थिति है, यह आयड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित है, जो कि उदयपुर जिले में है और यह लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का स्मृति काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व माना है, जो कि इसका स्मृति काल रहा है। और इसको अन्य उपनाम है, इसके अगाड़पुर या अगाड़ दुर्ग नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका यह नाम रहा होगा। इसके अलावा ताम्रवती नगरी, बनास घाटी सभ्यता, धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका उत्खनन इसका सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा सर्वप्रथम किया गया। उसके बाद में 1953 से 56 के मध्य में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। उसके बाद में 1961-62 के मध्य में एच.डी. सांकलिया व वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया और एच.डी. सांकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें से बहुत अधिक मात्रा में ताम्र के उपकरण, औजार व अन्य वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, जो कि अन्य सभी सभ्यताओं में सबसे अधिक इसी से हमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से इसमें बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं, जो लगभग एक के नीचे एक 8 स्तर हमें प्राप्त हुए हैं और यह एक पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता के मकानों में हमें जो उनकी नींव है वो पत्थरों से बनाई हुई मिलती है, जबकि नींव के ऊपर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से बनी हुई ईंटों की प्राप्त होती हैं और इनके मकानों की जो छतें हैं वो बांस बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। और हमें इस सभ्यता से नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक मकान से हमें लगभग 4 से 6 बड़े चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो कि इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। मृदभांड हमें लाल, भूरी और काली मिट्टी से बने हुए मिले हैं। इस सभ्यता में जो भी बर्तन मिले हैं उसमें हमें लाल, भूरी या काली मिट्टी से बने हुए प्राप्त हुए हैं। और अनाज रखने के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनका स्थानीय नाम गोरे या कोठे कहा जाता था। मुद्राएं एवं मोहरे, जिनमें हमें तृतीय ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व की यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसमें एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का अंकित है। यह पत्थरों के शस्त्र बनाने का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा था। इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना था। उत्खनन से हमें रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। तौल और बाट के माप भी हमें प्राप्त हुए हैं और तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं। इस ताम्र सभ्यता से हमें 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो किसी अन्य सभ्यता से प्राप्त नहीं होते। सिर्फ इसी सभ्यता से इतनी बड़ी मात्रा में हमें लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से हमें 79 लोहे के उपकरण भी मिले हैं और इस सभ्यता से हमें अनेक तरह के मूल्यवान पत्थर मिले हैं, जिनमें गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषणों के रूप में होता था, आभूषण और ताबीज के रूप में किया जाता था। और इस सभ्यता में शवों को गाड़ा जाता था और खुदाई से हमें पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। और इसमें हमें टेराकोटा की वृषभ आकृतियाँ मिली हैं, जिन्हें यहाँ बनासियन बुल नाम दिया गया है। और नारी की खंडित मृण मूर्ति मिली है, जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए हैं। आहड़ से मृण मूर्तियों में क्रिस्टल, फेन्यास, जेस्पर, सेलखड़ी, लेपिस लाजुली जैसे कीमती उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। गिल्लुंड राज, जो कि राजसमंद में है, से आहड़ के समान ही हमें धर्म संस्कृति मिली है।
मिट्टी के बर्तन पकाने की ये लोग उल्टी तपाई की विधि से परिचित थे। और आहड़ सभ्यता के मुख्य स्थल है राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से आते हैं। यह आहड़ नदी के तट पर 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक फली फूली है। इसका काल ब्रॉन्ज एज कहा जाता है और इस सभ्यता से हमें काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन अधिक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर भी कहा जाता है। और पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, बैल, सूअर, कुत्तों की अस्थियां हमें प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में आता है आहड़, जो कि बनास नदी के किनारे स्थित था, जिसमें आहड़, उसके पास में बालाथल, फिर गिलुंड, फिर ओंजियाना प्रमुख रूप से आते हैं और इनके मध्य से बनास नदी निकलती थी। इसके अलावा कुछ अवशेष हमें मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही हम आपको भी इस सभ्यता के जो मेन पॉइंटों को हमने आपके सामने रखा और हम इसको भी यही विराम देते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।